इदारा मदीनतुल इल्म अल मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल मोड़ा बिछाई में कंप्यूटर और सिलाई कोर्सेज का इफ्तिताह कमांडिंग ऑफिसर 16RR ने रिबन काट कर किया। This, but we didn't have started any course as of now. Good. That we have a vision. Now we have started this infrastructure. कि वो इल्म हिकमत और दानिश से बोलने वाला जो रंग मदीना एक जगह और उनके साथ तशरीफ है तेरी मंजिल We will transform the hill with आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया एज चीफ गेस्ट, मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और इनके पेरेंट्स माँ बाप भी यहाँ पर शामिल हैं, टीचर्स। मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे, लेकिन दरख्वास्त साजन ज्वेलर्स पुंछ में चोरी की वारदात होते होते टली। CRPF की चौकसी की काटने में अंदर तिजोरी भी उन्होंने काट लेनी थी। तो सर ये काफ़ी ज़्यादा हमको ये हेल्प हो गई है, ये चौकी की वजह से, इसकी वजह से ये चोरी बच गई है। यहाँ पे बाज़ार में और भी पुलिसमैन दिए जाए ताकि यहाँ पे बाज़ार में आगे ऐसा कोई हादसा ना हो पाए। सर साहब का हम शुक्रगुजार हैं, उनकी वजह से ये चोरी रुकी है, पुलिस महकमे और CRPF की वजह से। सर आपका नाम? सर मेरा नाम परमजीत है। ठीक है। सर रात को मैं सोया हुआ था, तकरीबन 1:30 बजे या 1:45 बजे टाइम था। अब हर इंसान की नींद सब होती है, गहन नींद में इंसान होता है। तो मुझे रोहिणी का फोन आया, प्रधान साहब आप कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं सोया हूँ। मेरी दुकान पर जाओ, वहाँ पर देखो ये चोर ने चोरी करने के हादसा कितना किया। और मैं फटाफट उठा और यहाँ पर जब पहुंचा, यहाँ में पहुंचा तो यहाँ पर 2 CRPF के जवान, एक JKP के जवान यही खड़े थे। तो जब देखा तो यहाँ भैरव मंदिर के पीछे 2 सेंटर, एक सेंटर जो 5 kg का बिल्कुल फ्रेश था, दूसरा जो सेंटर था वो यूज हुआ था, पाइप बिल्कुल फ्रेश थी और रेगुलेटर बिल्कुल फ्रेश था। चोरों ने चोरी पर पूरे 100% करनी थी। अगर उस वाहिगुरु की कृपा से अगर यहाँ पर चौकी न होती, कुछ दिन पहले हम SSP के साहब के पास गए, मैं व्यापार मंडल की टीम लेकर गया। मैंने व्यापार मंडल टीम से SP साहब को ये अपील की कि SP साहब 2 चौकी लगी है पुंछ में, एक बिल्कुल पार्क के पास और दूसरी यहाँ चौक बाजार में लगी हुई है। हम दुकानदार बिल्कुल सेफ हैं, अगर ऐसा ना हो जाए पुंछ में और कोई हादसा हो जाए, इसलिए हमें किले के पास चौकी और चाहिए। SP साहब ने हमें यकीन दिलाया कि वो भी इन 2-4 दिनों के अंदर आपको चौकी वहां भी सैंक्शन करके देंगे। लेकिन मैं SP साहब से गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, रात को यहाँ पेट्रोल में होनी चाहिए, ऐसा ना कि हादसा और कोई हो जाए। सर मैं SSP साहब को मुबारक देता हूँ कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ दिनों के पहले देखने से आ रहा है कि चोरी जो बिल्कुल थम गई थी, आज चोरियों देखो फिर दोबारा हर मार्केट में, हर बाजार में, हर जगह जगह फिर हो रही हैं। इसलिए मैं SSP साहब को मुबारक देता हूँ, आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ ने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स और दीगर अमला के साथ की मीटिंग मुनक्कद। मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से किया तबादला ख्याल, दी अहम हिदायत। Dr. Mahmood, you are team from Supreme Court and your team members are
जिसमें हम छोटे बच्चों में जो 0 से 18 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें हम डील करते हैं, जिसमें उनको कोई भी डिजीज़ जो हमारी 4 डिजीज़ की बात अभी हम अंदर मीटिंग में कर रहे थे, हम उसमें इनमें डील करते हैं कि बच्चों को बाय बर्थ कोई भी डेफिशिएंसीज होती है तो उसके लिए हमारे ब्लॉक लेवल पे टीम्स रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट मेंडर और मंडी सब में टीम्स है, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर मेल है, एक में फीमेल है और एक फार्मासिस्ट और एक स्टाफ नर्स दी गई है, जो स्कूल्स में जाकर स्क्रीनिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, जिससे जहाँ से वो स्टूडेंट्स को CHC लेवल पे रेफ़र करते हैं। अगर वहाँ पे वो ट्रीट हो जाए तो ठीक है, नहीं अगर नहीं होते तो हम उनको पुंछ DIC में भेजते हैं, हम वहाँ पे उनको ट्रीट करते हैं। अगर वहाँ पे हमसे नहीं होगा तो हम उनको नेक्स्ट लेवल जम्मू वगैरह आगे रेफ़र करते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट आप इसको फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक MLA महेंद्र ने चुंगा गांव का दौरा किया, अवामी मसाइल सुने, हल करवाने की दी यकीन दहानी। आज चुंगा चौधरी का एक डिपुटेशन जनाब MLA जावेद अहमद राना साहब के पास आया अपने चंद एक पॉइंट लेके। जिसके सबसे पहले रोड इंक्वायरी नमा रोड की इंक्वायरी जो ब्लैक टैक्सी का सब अजीम लगा। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड नमा तलाश नावना, इसका काम अभी तक चालू नहीं हुआ। हेल्थ सब सेंटर की बिल्डिंग जो है वो अभी तक अनकम्प्लीट है, नेक्स्ट को हैंड ओवर नहीं हुई। और एक शेड में रह रहे हैं स्टाफ जो है, पंचायत घर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका कम 6-7 साल हो गए, लाखों का सामान उसमें पड़ा है बिना दौड़ के। एनिमल हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है वहाँ पर, जब से फ्लाइट असिस्टेंट किया उसके बाद में कोई भी नहीं आया। आप हजरात का मेमोरेंडम मुझे मिल गया है, इसमें जो डेपुटेशन ने भी पहले जो यहाँ अपने एरिया की रिप्रेजेंटेशन की है और उसमें बताया है कि जो PT का काम हुआ है आपके एरिया में वो नाकस काम हुआ है और लाखों रुपया जो है उस पर खर्च हुआ और PT जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा जो ट्राइबल का नमा हुंड मलाज नाबना रोड के लिए टेंडर हुआ था, उसके लिए पैसा भी आया है और वो काम शुरू नहीं हुआ है। इसी तरीके से आपका जो हेल्थ सब सेंटर है, इसमें मुझे भी याद है कि मैंने 1 करोड़ के करीब इस पर पैसा दिया था। तो आपने ये कहा कि बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो चुकी है और अभी तक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं हुई और पंचायत घर आपका नामुकम्मल है। DPAP का किश्तवाड़ में जबरदस्त एहतजाज, महंगाई पर बनाया मरकज और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को तनकीद का निशाना, जलजला मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आजाद साहब कदम बढ़ाओ, बिजली किराया कम करो, बिजली किराया कम करो, आवाज दो, प्रोजेक्ट 2 में नौकरी दो, प्रोजेक्ट 2 में नौकरी दो, प्रोजेक्ट 2 में नौकरी दो। हम तुम्हारे साथ हैं, सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जरूरी साथ के मुतालिक बस वीक के मुतालिक जो पहले 8 तारीख को श्रीनगर में हुआ, लाल चौक और गुफ्कार चौक से लेके ड्यूकाम ऑफिस तक, और उसके बाद जम्मू में पानामा चौक से ड्यूकाम ऑफिस तक, फिर बानहाल में हुआ, फिर डोडा में हुआ और उसके बाद आज यहाँ पे किश्तवाड़ में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इसका मकसद और मुद्दा था, जैसे हमने ज़मीनों के बारे में या मकान गिराने के बारे में या रोशनी के बारे में पहले प्रोटेस्ट किया था, फिर आज़ाद साहब ने उसका इजाला कराया। इसी तरह से आज ये जो रोशनी, ये जो मसला है आज राशन का, राशन गवर्नमेंट ने APL वालों को बंद कर दिया है। पहले शक्ल हम 11 किलो देते थे हर कैटेगरी को, अंत्योदया, अन्नपूर्णा, BPL, APL सबको। अब APL वालों को राशन गवर्नमेंट ने बंद किया। 11 किलो शक्ल की डिमांड थी, आज उन्होंने 5 किलो BPL और APL अंत्योदया, BPL और अंत्योदया अन्नपूर्णा को देते हैं और APL को टोटली राशन नहीं मिलता है। हमारी डिमांड है कि राशन 11 किलो दिया जाए। DCC किश्तवाड़ ने रोजगार मेले का इनेकाद किया। ITI
किश्तवाड़ में मुनक्कदा मेले का जॉइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ने इफ्तिताह किया। अंदर 4 जॉब फेस करने हैं। किश्तवाड़ का भी ये जॉब सिटी में होने हुआ आज का मुनक्किद। इसमें कंपनीज भी आई हैं कुछ, उन कंपनी अपनी वैकेंसीज जो दी हुई थी हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब को जो डोडा किश्तवाड़ देखते हैं, तो उनको वो कंपनीज भी आई हैं, प्लस हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाते हैं वो डिपार्टमेंट यहाँ पर आए, उनने भी अवेयरनेस दी है बच्चों को। अगर कोई अपना यूनिट स्टार्ट करना चाहे ABGP RAGP या किसी कोई FPO के रिलेटेड, कोई एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर किसी भी रिलेटेड, और ITI की भी मैं गुजार हूँ, यहाँ की जो यहीं से वर्कफोर्स आनी है ITI से, और यहाँ पर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महकमा जल शक्ति अपने मुलाजमीन के मसाइल को नजरअंदाज कर रहा है। लेट अब्दुर्रहमान साकिन गोजमुपट में हमारा एक कैजुअल लेबर है, ITI क्रैश कोर्स कैजुअल लेबर है, जो 2006 में PHE डिवीजन सोपोर में तैनात हुआ और PHE सब डिवीजन सोपोर में काम कर रहा था, वाटर सप्लाई स्कीम ताजू पे काम कर रहा था। 2006 से उसने बड़ी जान निशानी से, बड़ी मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, तनदीही के साथ अपना काम अंजाम दिया और यहाँ के आवाम की खिदमत करने के लिए, अपने महकमा की खिदमत करने के लिए, लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए उसने बेहद कोशिश की है, बेलूस खिदमत की है यहाँ की आवाम की, और महकमा की भी इलाज रखी है। महकमा की इज्जत रखने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सर्दी हो, गर्मी हो, चिले गलान का महीना हो, फ्लड था, तबाहकुन सैलाब 2014 का, नामासाइल हालात थे, कोविड की बात करेंगे, 2019 की बात करेंगे, उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। तो बहरहाल वो अपनी ड्यूटी अंजाम देता रहा, वहीं से कैजुअल लेबर के एक कलील अमाउंट वो ले रहा था, बतौर उजरत ले रहा था। और सैटरडे 17 जून 2023 को जब वो सवेरे घर से निकला, अपने मासूम बच्चों, जो उसके 3 मासूम बच्चे हैं, उनसे रुखसत ली। उसकी माँ जो कि बेवा ऑलरेडी है, उससे रुखसत ली, अपनी मिसेस से, अपनी वाइफ से। इमाम जुम्मा जामा मस्जिद किश्तवाड़ ने 327 में उर्स हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी के दौरान किया खताब। इस अखाड़े में तालीम भी हासिल की है और तकरीबन 36 साल तक इसकी खिदमत भी की है, लेकिन मैं आज भी अपने आप को इस अदारे का एक हिस्सा समझता हूँ। इससे पहले भी मैं कई दफ़ा, क्योंकि जब मैं यहाँ मस्जिद मुदर्रिस था, मौलाना अहमद शाह साहब, मौलाना बारी साहब और मैं यहाँ काम करते थे। हर जुम्मा पर एक उस्ताद, एक आलिम बात करता था। बहरहाल मैं अपने आप को तालिब इल्म भी समझता हूँ। मेरी ये गुजारिश है कि आपको जहन में यह है कि इस्लामिया स्कूल में आज तक वो तलबा पैदा नहीं किए जो कानून पर पढ़ सकते हैं। काजी मंसूर इसी अदारे का बड़ा है।
मोहम्मद रफीजा का ठेकेदारी का पड़ा। अब वो पुराना दौर नहीं रहा। बहुत सारे हमारे शागिर्द जो हैं तो कॉलेज पर जाते हैं और वहाँ जो कुछ पढ़ना होता है वो करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और वहाँ कोई लंबी सूचना नहीं पढ़ती, मुख्तसर की सूचना पढ़नी होती है। वो फिर अंजाम देते हैं। असल में पूरे कश्मीर में जुम्मतुल मुबारक पर जुम्मा फाते होता है। मैं ये देख रहा था कि हमारे सीनियर आदि साहब थे, मैंने उनसे जवाब दिया जबकि पूरे कश्मीर में जुम्मा फाते हैं। टंगपुरा कश्मीर में अवाम का एहतजाज, स्मार्ट मीटर न लगाने का किया मुतालबा। मीटर खिलाफ एहतजाज करान वन तोहबा तयु फीसस 2 हथ बढ़ाई बे फीसस मगर मीटरन सुमत हैसियत कहें तह। नंबर 2 कत वन ना गैस ना मेस्तीन ना जून रनो तो रनो कत पे करो तो करो क्या तम मजीद सन कत वन अनो गैस मट सो 1200 रपे तम 1200 कत ना सान मजूरन सो कत मे 3 सास लगान रतस मे दवा सह एबनॉर्मल पानस लगान 2 सासन दवा बोचा हर कस गरस मे पेशेंट तिमन करो ख्याल पता अनो तो कत अन मीटर सुमत तीस वन तत यूत यूत तुम जानी तीसा यह बिल मगर ये हैसियत गैस जान सुमत मेस्तिल वेरिफिकेशन तुम वो लायक कहें दिमो बचन तेल फाक वनकस बच्चे स्कूल पे यह त्रा वनकस फैन हवा हवा कर बेहन एसी तल तो सन बच्चे कर अब्दुल्ला ने बालतल का दौरा किया। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा, दी अहम हिदायत। बेहद खुशी हुई कि हर चीज़ को देखा गया है। इनकी टेंटिंग अकोमोडेशन अच्छी है, लंगरों के लिए जगह रखी गई है। अस्पताल बेस अस्पताल बहुत अच्छा बना है, 100 बेड्स का बेस अस्पताल है, उसमें ICU भी है। सिर्फ एक चीज़ हमने देखी, नर्सों की कमी है। फीमेल नर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी तरफ मैं गवर्नमेंट को ज़रूर गुजारिश करूँगा कि फीमेल नर्सेज को यहाँ पे डिप्यूट किया जाए। दूसरे इनके जो अस्पताल हैं ऑन द वे टू द केव वो भी बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि अब जो डॉक्टर आने वाले हैं, जैसे यात्रा शुरू हो जाएगी, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह तशरीफ लाएंगे तो ये अस्पताल आज तो OPD चल रहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए OPD चल रहा है, उनके इलाज दिया जा रहा है और हर चीज़ को देखा जा रहा है। मुझे खुशी और उम्मीद करता हूँ कि यात्रा अच्छी तरह से होगी और कोई मुश्किल नहीं होगी और ऊपर वाले से अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि कोई ऐसा हादसा न हो जिसमें कि जैसे बादलों का हो जाता है, बारिश ज़्यादा पड़ती है, लैंडस्लाइड्स आती हैं, अल्लाह करे कि वो ना हो और यात्रा 2 महीने में ये अच्छी तरह से यात्रा करें, अमन से यात्रा करें और यहाँ से